Subscribe our YouTube channel Narayan Study Point and press the bell icon to know the all notification of our videos. And to join our WhatsApp group, open the comment section. There's a link. Click on that link. नमस्कार बच्चों, कल आपको मैंने धातु रूप के बारे में पढ़ाया था। धातु क्या होते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उसके बाद से आपको लिंग के भेद बताए थे। 3 प्रकार के संस्कृत में लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। 3 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, बहुवचन। उसके बाद से कल आपको बताया कि लकार के 5 भेद होते हैं। लकार मतलब काल। संस्कृत में 5 भेद होते हैं। लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञार्थक और विधिलिंग चाहिए के अर्थ में कर बताया था। जिसमें से 3 का परिचय भी आपको धातु का चलाकर दिखा दिया था, लिखकर दिखाया था। अब मैं आपको लोट लकार के बारे में बता रहा हूं। लोट लकार आज्ञार्थक, आज्ञा देने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, पठतु, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठामः। यह आज्ञार्थक के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम पढ़ो, त्वम पठ, तुम दोनों पढ़ो, युवाम पठाओ, पठतम, तुम सब पढ़ो, युवम पठत। अब हम आपको बताएंगे विधिलिंग। चाहिए के अर्थ में पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेम, पठेव, पठेमः। यह आपके विधिलिंग के रूप में बताया गया। इस प्रकार से लकार जो है समाप्त हो जाता है हम जैसे इसका प्रयोग करते हैं।
अब आता है धातु शब्द रूप। संस्कृत में धातु रूप और शब्द रूप का बहुत अधिक महत्व है। इसे जानने से हमें अनुवाद बनाने में, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने में बहुत सुविधा मिलती है। तो शब्द रूप जैसे बालक का शब्द रूप अकारांत, जिसके अंत में अ पाया जाता है उसे अकारांत कहते हैं, जिसके अंत में आ पाया जाता है उसे आकारांत कहते हैं, जिसके अंत में ईकारांत, और जिसके अंत में ई उसे ईकारांत कहते हैं। ऊ पाया जाता है उसे उकारांत, और जिसमें बड़े ऊ पाए जाते हैं उसे उकारांत कहते हैं। जैसे बालक अ है अकारांत, बालिका लता ये आकारांत, मुनि इकारांत, गुरु उकारांत, आपकी नदी ईकारांत। इस प्रकार से ये होते हैं। अब इनमें भी हम देखते हैं कि विभक्ति, विभक्ति का तात्पर्य आता है कारक से। संस्कृत में 8 विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। आप पढ़े हैं जैसे आपके कारक होते हैं उनके 8 भेद होते हैं। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदान तथैव च अपादान संबंधम च अधिकरणम संबोधन। ये 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये 8 होते हैं जिन्हें हम, उनकी एक चिन्ह भी होती है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता, इसका जैसे आपका रूप में हम चलाएंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्याम,
बालिका भी, बालकाय, बालकाभ्याम, व्यः, बालका, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालकै, बालकयोः, बालकेषु, हे बालकः, हे बालकौ, हे बालकाः। आपने देखा, हमने बालक का रूप दिया। कहो सोचेंगे आप कि इसमें कारक कैसे आ गया। हम कारक इसलिए लिखे हैं, कई शब्द रूप में इसका वर्णन नहीं मिलता, लेकिन हम आपको विभक्ति समझाने के लिए हमने कारक लिख दिया, जिससे आपको चिन्ह का पता चल जाए। हमने कहा बालक, बालक ने, कर्ता ने, एक बालक ने, बालकों दो बालकों ने, बालका बहुत से बालकों ने, बालकम कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति एक वचन, कर्म कारक, कर्म का चिन्ह होता है को, बालकों एक बालक को, बालकों दो बालक को, बालका बहुत से बालकों को, बालकेन करण से चिन्ह होता है एक बालक से, दो बालक से, बहुत बालकों से, संप्रदान को के लिए, बालकाय एक बालक के लिए, बालकाभ्याम दो बालक के लिए, बालका भी बहुत से बालकों के लिए, बालका बालक से एक बालक से, बालकाभ्याम दो बालक से, बालकेभ्य बहुत से बालकों से। संबंध कारक का के की संबंध जोड़ने से, जैसे बालकस्य एक बालक से, के दो बालक के, बहुत से बालकों के, अधिकरण में के अर्थ में या पर के अर्थ में होता है, संबोधन बुलाने के अर्थ में होता है। इस प्रकार मैंने आपको धातु रूप, शब्द रूप, धातु रूप के भेद, लिंग, वचन, विभक्ति, कारक के साथ उसका संबंध और शब्द रूप बताया। इस प्रकार से यह पाठ आपका समाप्त होता है। आप इसे अच्छी तरह समझेंगे। अगली जो भी संस्कृत की क्लास होगी उसमें आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाते हैं उसका नियम बताऊंगा, उदाहरण से तो आपको पढ़ाऊंगा। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और आपको समझ में आए, आनंद आए, तो आप मेरे नारायण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, जिसके द्वारा आपको अस्थायी रूप से जो भी समस्याएं हो उसका हम निदान कर सकें। आप मुझसे जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।